प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धो डाला। जी हां, मंच था एससीओ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ को एक नई परिभाषा एससीओ के रूप में दे रहे थे। जी हां, एससीओ की एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी और इसे जब उन्होंने यहां पर रखा तो सभी लोग हैरान रह गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर जरूर विचार किया जा रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपने संबोधन में जिनपिंग ने अमेरिका के आधिपत्य पर सख्त संदेश दिया तो वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर पूरी दुनिया में कड़ा संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देते नजर आए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एससीओ को एक नई परिभाषा दी, जिसमें एस का उन्होंने एब्रिविएशन या उसका अर्थ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से दिया और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जो सदस्य देश हैं वो तो कम से कम आपस में ये प्रयास कर सकते हैं कि एस से यानी सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए और जैसे से सिक्योरिटी जब सिक्योर फील करने वाले लोग ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं और ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ ही एससीओ में सी पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सी से कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के आज के समय की इसे ज़रूरत बताया और साथ ही उन्होंने संप्रभुता का सम्मान भी जरूरी है ये भी कहा और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने इशारों में चीन को यह साफ कर दिया कि भारत संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपसे हम भी दोस्ती बढ़ाएंगे, लेकिन संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं। दरअसल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एससीओ देशों में संपर्क को मजबूत कर रहा है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के लिए जो बुनियादी ढांचा बनाया गया या जो बनाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी हिस्सा आता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। पीओके भारत का हिस्सा है और चीन द्वारा वहां पर सड़कों के निर्माण पर भारत से कोई परमिशन नहीं ली जा रही, तो ऐसे में भारत की तरफ से आपत्ति इस मामले पर जताई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेकर के बहुत खुशी हो रही है। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। आज उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी है और इस पर भी मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ के सदस्य के रूप में भारत ने अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। एस यानी सुरक्षा, जिसका भी हमने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एस से सुरक्षा बहुत जरूरी है, सिक्योर लोग, सुरक्षित लोग बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सी यानी कनेक्टिविटी, देशों के बीच जो आदान प्रदान है वो बेहतर कनेक्टिविटी से ही संभव होगा और ओ यानी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि ये जब देश एक मंच पर आते हैं तो ये एक बेहतरीन अवसर बनता है और इस अवसर को एक दूसरे के साथ साझा करने और बांटने का समय है। जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाया जा रहा है। बाहरी हस्तक्षेप का स्पष्ट रूप से विरोध किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी जा रही है। हम बेल्ट एंड रोड सहयोग शुरू करने वाले पहले देश थे। हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में खड़े हैं। सभ्यताओं के बीच समावेशिता और आपसी सीख के हिमायती भी हैं और अत्याधिपत्यवाद को सत्ता की राजनीति का भी हम विरोध करते हैं। ये जान लेना भी जरूरी है
कि तियानजिन में एससीओ सदस्य सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि 24 साल पहले जब एससीओ का गठन हुआ था तभी से ये संगठन पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं के विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास की खोज पर आधारित है। हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास निर्माण तंत्र स्थापित करने वाले पहले देश थे, जिसने हमारी विस्तृत सीमाओं को मित्रता, पारस्परिक विश्वास और सहयोग के बंधन में बदल दिया। हम आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 शक्तियों के विरुद्ध बहुपक्षीय कार्रवाई करने वाले पहले देश थे। हमने कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया। तो वहीं से पहले 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। दोनों देशों के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता भी दिया और इससे पहले शी जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वैश्विक मुद्दा बताया और साथ दिए जाने की उन्होंने बात कही। चाइना का साथ इस पूरे मामले पर मांगा। तो वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत को साथ आना चाहिए। समिट के बाद मोदी आधिकारिक स्वागत समारोह पहुंचे और यहां एससीओ समिट में सभी नेताओं का एक ग्रुप फोटो हुआ, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां वो पुतिन से बात करते हैं, कभी जिनपिंग उन्हें हाथ पकड़कर बातचीत करने के लिए बुला लेते हैं, और एक तरफ शाहबाज शरीफ खड़े दिखाई दिए, जिनकी शराफत, मासूमियत या यूं कहें कि घबराहट साफ दिखाई दे रही है उस तस्वीर में। एक कोने में वो भी खड़े हुए दिखाई दिए हैं। और मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चाइना पहुंचे थे और जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन संबंधों की बिगड़ी स्थिति को बनाने और दोनों देशों के बीच आपसी सामंजस्य बनाने का ये एक बेहतरीन अवसर था, जहां से भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं, चीन के लिए संदेश था। और आतंकवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलवान में हुए संघर्ष के बाद चाइना का यह दौरा कई मायनों में अहम था और इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करना, उसे उन्होंने प्राथमिकता दी और कहा कि इस तरह से जब ये हमला हुआ तो कई मित्र देशों ने इस पर न सिर्फ संवेदना प्रकट की बल्कि इसका पुरजोर तरीके से खंडन भी किया और इसकी पूरी भर्त्सना की गई। दरअसल इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी था। रिपीट। दरअसल इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को भी कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन शहर में इस वक्त मौजूद रहे और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल लेवल पर बढ़ रहे संप्रभुता को और वर्चस्व को दिखाने के लिए काफी है। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हुए। मोदी और पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के भी नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात का डिटेल ब्यौरा भी साझा किया है और उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। दोनों देशों के दोस्ताना रिश्ते 2.8 अरब लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। एशिया और दुनिया में मल्टीपोलर सिस्टम के लिए भारत चीन का सहयोग जरूरी है। और सीमा मुद्दे पर चर्चा, पीएम मोदी ने शांति पर भी बात की और शांति बनाए रखने की बातों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के पिछले साल हुए समझौते और सीमा पर शांति बनाए रखने की तारीफ उन्होंने की और मौजूदा सिस्टम के जरिए शांति बनाए रखना सहमति होगी। और जिनपिंग से मुलाकात के दौरान जो सुझाव दिए गए उसमें संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ 4 सुझाव दिए गए, जिसमें डिप्लोमेटिक संवाद बढ़ाना, आपसी भरोसा मजबूत करना, आदान प्रदान सहयोग बढ़ाना और एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखना और ग्लोबली मंचों पर साझा हितों की रक्षा करना भी इसमें शामिल रहा। इन मुद्दों पर
दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर व्यापार और ब्रिक्स और उसके बाद आगे की परिस्थितियों को लेकर के भी बातचीत हुई है। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा कि आपके लिए बनाऊं, ताकि उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। लेकिन ये वीडियो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के संबंध में, और जिनपिंग ने जो बातें कही ये कितना मायने रखता है, और अब भारत चीन का नज़दीक आ रहे हैं, क्या वाकई वो संप्रभुता का सम्मान करेंगे? ड्रैगन जो बार बार पलटी मारता है, क्या वो इस बारे में अब अपनी दृढ़ता भारत के सामने साझा करेगा? भारत का क्या वो इसमें सहयोग हासिल कर पाने में कामयाब होगा, और भारत को ये वो विश्वास दिलाने में क्या कामयाब हो पाता है कि वो अब वाकई मित्र है? इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।